हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सेट क्लास 11 CBSE NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेट क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? कलेक्शन। फोकस कीजिए, क्या होता है? कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। शर्त ये होती है कि ऑब्जेक्ट्स जो होनी चाहिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कुल मिला के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, क्या कहलाएंगे? सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन, ये है कलेक्शन हमारे पास AEIOU, इनका कलेक्शन, इन्हें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के बाद ये सेट हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है? यहाँ पे वेल डिफाइंड हैं, इसीलिए क्या है? ये सेट हैं। कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है? इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये सेट है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। यहाँ जो मोस्ट डेंजरस एनिमल यूज हुआ है, मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन, क्या सेट है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। ये हमारे पास लायन, टाइगर, काउ, डॉग, ये कुछ एनिमल्स हैं, इनका कलेक्शन लेते हैं। क्या ये मोस्ट डेंजरस एनिमल है? पता चल जाएगा। डॉग हो सकता है किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल हो, नहीं भी हो। काउ हो सकता है किसी के लिए हो, किसी के लिए नहीं हो। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा हो तो क्या होगा, समझ लीजिए कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं होगा। यहाँ पे ये सेट नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, हियर मोस्ट डेंजरस एनिमल इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, अब सेट का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस चीज़ को भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 4 5, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं थोड़ी समझते हैं। कोई भी सेट का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों को हम देखते हैं। पहला है, दी ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। किसी भी सेट का जो ऑब्जेक्ट्स होता है, किसी ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होता है? वो एलिमेंट या उसे मेंबर हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। ये जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? मेंबर, या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ जो लिखे हुए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो, इसे हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। वी डू नॉट सेट बाई कैपिटल लेटर ABCD। देखिए, हम यहाँ जो सेट है हमारे पास, इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे। किसी से? कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। वी राइट वन एलिमेंट ओनली वंस इन ए सेट। हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं सेट में, इसे हम केवल एक बार लिखते हैं, 2 बार हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? सेट को केवल एलिमेंट जो होते हैं उनको केवल एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट महत्व नहीं रखता है। यहाँ पे ऑर्डर, एलिमेंट के जो ऑर्डर हैं, ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इन्हें आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं? यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ABCD है, उसको हम आगे पीछे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तीनों सेट क्या है? इक्वल है आपस में। ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट इक्वल है, इन्हें आगे पीछे करके एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे, राइट द एलिमेंट ऑफ द सेट इन द मिडिल ब्रैकेट। हमारे पास जो भी सेट होंगे सभी सेटों को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। मिडिल ब्रैकेट में लिखना ये हमारी एक परिपाटी रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। यहाँ पे ए जो है एलिमेंट है, ध्यान देंगे। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। जब भी हमारा इसके लिखने का मतलब क्या समझाता हूँ आपको। ए बिलोंग्स टू ए, ये जो ए एलिमेंट है और ये सेट है, ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, तो हम क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। लिखने का इस सिग्न को, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ए जब बिलोंग नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है,
बेस्ट राइटर, गुड प्लेयर, मोस्ट डेंजरस एनिमल, जब भी ऐसा कुछ वर्ड या सेंटेंस जब भी यूज हो इसका मतलब समझ, जैसे यहाँ यूज हुआ था तो जब भी समझ लीजिएगा वो सेट नहीं है, ठीक है। ये एक तरीका भी है समझने का। ए सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, ए सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ए। मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड से सेट बना हो अगर ए है तो ए को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। कैसा, थोड़े इसे ध्यानपूर्वक देखिए। जो भी वर्ड है ना, यहाँ जो वर्ड 2 बार, जैसे ओ 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे, यहाँ टी 2 बार आए तो उसे एक ही बार लिखेंगे, ऐसे करके हम इसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेट एक्स ऐसा है, कोई ये सेट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेट है, क्या है, एक्स इक्वल टू ए बी सी। यहाँ देखें देंगे ये वाला ब्रैकेट में है तो ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर जी को एफ है, पूरा एक ही एलिमेंट, अलग एलिमेंट नहीं है। यहाँ ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, यहाँ जी एलिमेंट नहीं है, एफ एलिमेंट नहीं है, पूरा जी को एफ ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट हुआ, ये भी एक एलिमेंट हुआ, ये भी एक एलिमेंट। तो यहाँ ए एक्स के साथ बिलोंग करेगा, ये जो सेट एक्स है उसमें ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये बी जो है एलिमेंट बी सेट एक्स के साथ बिलोंग करेगा, ये जी भी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा जी, यहाँ जी बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जी कोमा एफ बिलोंग करेगा, जी नहीं करेगा। यहाँ जी कोमा एफ ये टोटल बिलोंग करेगा क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये जी अलग एलिमेंट नहीं है, ये पूरा जी कोमा एफ एक एलिमेंट है। यहाँ एफ बिलोंग करेगा, ध्यान देने वाले एफ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ एफ ये भी बिलोंग नहीं करेगा, ये भी एफ, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी जी कोमा एफ ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ जो एफ है ये वाला एफ ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरह करके ये आपका हो गया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ ए सेट। किसी सेट को यहाँ पे क्लास 11th में केवल 2 ही टाइप के सेट हम पढ़ेंगे। पहला होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में केवल एलिमेंट को लिखी जाती है, जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपके पास, ये कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स हैं, इसको हम ब्रैकेट में डाल दिए तो ये क्या हो गया, ये एक सेट हो गया, जैसे हम पिछली बार पढ़े थे। और ये जो हो गया एक सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये एक तरीका होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म केवल हम इसके प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है एक सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं कि एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बोलते हैं सच दैट मतलब ऐसा है कि, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तो जाता है क्या, नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसे कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ एक्स हर एक एलिमेंट को दर्शाता है जो इसमें है, ध्यान दीजिएगा बात को, ये जो एक्स है वो हर एक एलिमेंट, इसमें हर एक एलिमेंट को दर्शाता है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक्स हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट को दर्शाता है, इसे लिखने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें प्रॉपर्टीज ऐसी लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे सच दैट पढ़ते हैं, ऐसा है कि, इसका हिंदी का मतलब होता है ऐसा है कि। अब ये देखिए 1 2 3 4, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है, एक्स एन से बिलोंग कर रहा है, इसको जो है लिमिट दर्शा देंगे, इसकी लिमिट क्या है कि 1 से लेकर 4 तक है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल है और 4 से स्मॉलर देन इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट, टाइप ऑफ सेट, ठीक। अब टाइप ऑफ सेट में कुछ नोट्स से देखते हैं। वी रीड, जैसा हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे क्या बोलते हैं, वी रीड, इसको पढ़ेंगे एज सच दैट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम इसे, सच दैट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वी राइट एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम क्या करते हैं, केवल एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, एलिमेंट को, जबकि एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज इन सेट बिल्डर फॉर्म में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो, ठीक है, प्रॉपर्टीज को। अब देखते हैं कुछ डिफाइनेड नंबर है, कुछ सेट के अंदर कुछ डिफाइनेड नंबर होते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को हम एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 से लेके हमारे पास जितने इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जाते हैं सभी नंबरों को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में केवल एक जीरो जुड़ जाए, जीरो केवल ऐड कर देने में क्या बन जाता है, होल नंबर। इसे डब्ल्यू से दर्शाएंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि सेट में बहुत यूज होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए। अगला आता है इंटीजर को आई या जेड से दर्शाते हैं, किस चीज़ से, आई या जेड से, ठीक है। जेड इक्वल टू लिख सकता है माइनस, लेकिन हाँ इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके
प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 इस तरह करके इन्फिनिटी तक जो भी जाएंगे सारे इंटीजर। ठीक है, इसे हम आई या जेड से दर्शाते, आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें माइनस जेड जो नेगेटिव नंबर को दर्शाता है, जो नेगेटिव होता है -1 से पीछे का जो भी होता है, -1 -2, और प्लस जेड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होता है, जीरो इंटीजर भी बोल जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में जीरो छूट जाता है, इसलिए जीरो इंटीजर एक अलग होता है। ठीक है, इंटीजर के अंदर टोटल आ जाते हैं, निगेटिव इंटीजर केवल माइनस वाले आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर केवल 1 2 3 4। ठीक है, एक जीरो इसमें नहीं होता, निगेटिव पॉजिटिव में ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, अगला जो होता है इवन नंबर होता है। इवन नंबर को वैसे तो कोई नंबर से नहीं दर्शाया जाता, फिर भी ये 2 के मल्टीपल होते हैं। क्या होता है इवन नंबर, 2 के मल्टीपल, यानी हर एक नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल हो इवन नंबर होता है। ठीक है, हर एक नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, 1 3 5 7 9 2n+1 ये होता है जनरल इसका टर्म जो होता है 2n+1 होता है। इवन नंबर का जनरल टर्म 2n होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वैसे 2n लिखा जाता है, n∈n, यहाँ भी n∈2। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, ये ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, कोई भी नंबर से 1 को छोड़ के किसी से डिविजिबल, 1 और सेल्फ, यानी केवल एक से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, निगेटिव नहीं होते। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से भी डिविजिबल होते हैं, खुद से भी डिविजिबल होते हैं, 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर, 1 इज़ नॉट ए प्राइम और नॉट ए कंपोजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अधिकतर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, क्या 1 जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये बात बहुत ध्यान अधिकतर पूछ दी जाती है सवालों में, क्या 1 इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा, नहीं, 1 प्राइम या कंपोजिट नहीं होता। अब देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक नंबर के लिए नहीं, 2 नंबर के लिए होती है। 2 नंबर ए और बी कल्ड को प्राइम, 2 नंबर ए और बी को प्राइम कहलाते हैं यदि उनके एचसीएफ क्या हो, 1 हो। क्या हो, 2 नंबर ए और बी को प्राइम कहलाएंगे यदि उनके एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे ये 1,1,2 ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। 2,3 क्यों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके एचसीएफ क्या है, 1 है, इन सारे एचसीएफ क्या 1 है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, क्यू इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, रेशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू होते हैं, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, 1 2 3 4/5 5/9 इस टाइप के करके रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितने इंटीजर हैं, ये इंटीजर जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, इन्हें भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ये जितने नंबर अभी तक आपने पढ़े सारे के सारे यहाँ कंपोजिट नंबर थे, सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसके विषय में डिस्कशन किया जाए। ये जितने नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर होते हैं। देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और सारे नेचुरल और होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सारे इवन नंबर और ऑड नंबर जितने सभी इवन और ऑड क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। ये सब चीज़ें जो आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने बात में। ठीक है, इन डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर ऑलवेज रेशनल। रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कुछ इस टाइप से होते हैं, टर्मिनेटिंग 2 4 5 यानी वो रुक जाते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 4 5 6 ऐसे करके वो बढ़ते, मतलब वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए 0.5 ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, 0.6 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 0.5 बार क्यों लगाया जाता है, बार का मतलब होता है 0.5 बार का मतलब होता है ये 5 बार आता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं 0.5 बार। ठीक है, यानी इस टाइप के जो नंबर होते हैं 0.67 इसका मतलब क्या होता है 0.67 बार। इसका मतलब होता है कि 6767 बार
आता रहेगा, ठीक है, 6 का रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर 0.5, 0.6, 0.5 बार, 0.6 बार, ये सारे क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये टी इज़ नॉट फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, ये हमेशा कभी भी पी अपन क्यू के नंबर नहीं होते, ये पी अपन क्यू में कभी होते ही नहीं है, ठीक है, पी अपन क्यू को नहीं होते। जैसे इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज इरेशनल इन डेसिमल। ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये थे, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, साथ साथ में रिपीटिंग भी नहीं होती है इनकी। कहने का मतलब है, ये पहली बात तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी बार बार आते रहते हैं। और क्या होता है, ये रिपीट भी नहीं होते हैं, किसी नंबर का रिपीट होता ही नहीं है इनमें, ठीक है। डेसिमल के मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी इरेशनल नंबर का एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, √2, √3, √5, पाई, और भी ऐसे 120 हो गया। तो देखिए 120 हो गया ना, यहाँ 120 के बाद ये फिर 120 नहीं है, कुछ और ही आते रहता है, अलग अलग नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। रियल नंबर सारे नंबर जो रेशनल और इरेशनल होते हैं, इरेशनल को टी से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इरेशनल को टी से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है, रियल नंबर और इरेशनल। रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है, आगे एक्सरसाइज स्टार्ट होता है।